कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ग्रुप ए और ग्रुप बी की, जो वर्ल्ड कप में ये जो दो ग्रुप थे। और आज हम बात करेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी की। तो उसके बाद ये दोनों ग्रुप्स की एनालिसिस करने के बाद हम कुछ व्यूअर्स से डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत सारे अपने मैसेजेस भेजे हुए हैं। कुछ तो हमने कल डिस्कस किए थे और कुछ आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारा कहना हमेशा से ये है कि ये चैनल जो है ये हमारा डिस्कशन का चैनल है। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन करते हैं और मैं आंसर करता हूं। ये म्यूचुअल डिस्कशन वाली बात है। और बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कोई अपना आइडिया इम्पोज करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी कोई ना कोई पसंद नापसंद होती है। और ये प्लेयर्स के मामले में भी होती है। जैसे कि अब देखिए, कोई शक नहीं है कि विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है, रोहित शर्मा एक अच्छा प्लेयर है, हार्दिक पांड्या एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन ये जो इन लोगों की ये जो कुछ अदर देन क्रिकेट जो इनका एटीट्यूड है या जो है, उसकी वजह से हम अपनी इंडिविजुअल पसंद नापसंद के कारण इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। और मोर और लेस जो जिंदगी में जिस तरह से आदमी का बिहेवियर होना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। एज ए प्लेयर तो देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बारे में कोई डाउट नहीं है। वो बात अलग है कि हार्दिक पांड्या की अभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हो गई है, हाँ। लेकिन एक चीज के बारे में मुझे कोई शक नहीं है, और मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को भी कोई शक नहीं, श्रेयस अय्यर के बारे में। श्रेयस अय्यर की वो क्वालिटी नहीं है जो जबरदस्ती प्रोजेक्ट की जाती है। वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है ना। वो रांची टेस्ट में जब उसको इंग्लैंड के अगेंस्ट खिलाया था तो 128 की स्पीड के ऊपर जब जेम्स एंडरसन ने उसको मारे थे बाउंसर, तो नाचने लग गया था वो क्रीज के ऊपर। अब ये देख के भी किसी को अगर समझ में नहीं आए तो हम उसकी बुद्धि पे तरस खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उसी मैच में अगर आपको याद हो तो जो रूट ने उसको एक बाउंसर मार दिया था, जो रूट ने। सोचिए आप। अब ये श्रेयस अय्यर के जो फालतू टाइप के जो फैंस है ना, वो बोलेंगे अरे तुमको मालूम नहीं है उस पे उसने चौका मार दिया था। बात जो रूट के बाउंसर मारने पे श्रेयस अय्यर के चौके की नहीं है, बात यह है कि जो रूट ने उसको बाउंसर मारा। मतलब क्या जो रूट दुनिया में और किसी भी बैट्समैन को बाउंसर मारेगा? इसका मतलब सीधा सीधा इंडिकेशन ये है कि सबको पता है कि उसकी वीकनेस क्या है। तो इस वजह से मैं श्रेयस अय्यर को उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखता हूं। मेरे हिसाब से तो वो टीम में होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि अगर सामने वाला कप्तान कोई ढंग का होगा तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि उसको 10 रन से ज्यादा बनाने नहीं देगा। 10 रन भी बहुत है। 2-4 बाउंसर मारो, वो अपने आप नाचता हुआ भाग जाएगा, विकेट छोड़ के खड़ा हो जाएगा, फिर आप सीधे उसको बोल्ड कर दो। तो ये बात है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें हम जो क्रिटिसाइज करते हैं तो उनकी ऑफ द फील्ड या वो जो अगेंस्ट द टीम टाइप की जो हरकतें हैं उनकी, इसकी वजह से। और हार्दिक पांड्या को जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन अब वर्ल्ड कप में हमने पहले भी कहा था, जब हमने वर्ल्ड कप का प्रीव्यू किया था, कि अब हम इस बारे में कोई बात ज्यादा करेंगे नहीं। जो हो गया सो हो गया। अब जो भी है, विराट कोहली को हम ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि उसको टीम के साथ जाना चाहिए था। अब गया नहीं गया, पहुंच गया, जो भी है, खेल रहा है नहीं खेल रहा है। अब हम ये प्रे करते हैं कि भैया तू वहां रन बना। अब रन बनाने ही पड़ेंगे, रन बनाए बिना काम चलेगा नहीं इंडिया का। अब ग्रुप ए और बी तो हमने कल डिस्कस किए थे। कहीं भी मामला देखिए ऐसा है, T20 में तो बहुत ही खतरनाक काम है। T20 में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा अपने टोज पे रहना है और अपना टॉप ऑफ जो आपकी परफॉर्मेंस का गेम है वही दिखाना पड़ेगा आपको। कहीं भी आपने लैकलस्टर कुछ किया तो आप सीधे बाहर होने का डर है। तो कोई भी टीम कभी भी आपको, और खासतौर पे आप अपने से कमजोर रैंकिंग वाली टीम से हार गए। हालांकि अभी तो इंडिया से सारी टीमों की रैंकिंग कमजोर है। कमजोर से मतलब बॉटम ऑफ द टेबल वाली अगर टीमों से कभी हार गए तो गड़बड़ हो जाएगी। और देखिए, यहां पे भी आपको हमेशा हर मैच में आईपीएल की तरह नेट रन रेट का ध्यान रखना है। अभी कोई भी आदमी नेट रन रेट की बात नहीं कर रहा है। यहां सारे लोग ये कह रहे हैं फलाने को हरा देंगे, ढिकाने को हरा देंगे, इसके साथ टफ मैच हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पे नेट रन रेट की बात आज तक आपने किसी से सुनी ही नहीं होगी। आप भी 50 चैनल देखते होंगे, कोई आदमी बात नहीं कर रहा है। लेकिन दिक्कत यही होती है कि हम मतलब कुआं तब खोदते हैं जब हमको प्यास लगने लगती है। जबकि अकलमंदी इसमें है कि आप पहले मैच से आप नेट रन रेट का ध्यान रखें। ये मुझे ताज्जुब होता है कि ये कभी भी कोई ये लोग बात नहीं करते। अरे ये इस तरह के भी जो टूर्नामेंट्स हैं ना,
बाद में किसी भी स्टेज में अगर आपका कुछ टाई हो जाता है, कुछ कुछ मैच वॉश आउट हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाए कि आप मान लीजिए जैसे बिल्कुल नॉकआउट मैच में अगर मान लीजिए वॉश आउट हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? तो ये फिर इन्हीं सारी बातों के ऊपर बात आती है ना कि भाई ग्रुप स्टेज में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, ग्रुप स्टेज में आपने इंडिविजुअल टीमों को किसको हराया, किसको नहीं हराया, फिर नेट रन रेट। तो आपको नेट रन रेट का ध्यान हमेशा ही रखना है। ये मतलब मेरे ख्याल से तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अब पता नहीं रखेंगे या नहीं। चलिए अभी हम बात करते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी जो है, इसमें देखिए कौन कौन सी टीमें हैं। एक पहली तो है अफगानिस्तान, दूसरी है न्यूजीलैंड, तीसरी है पापुआ न्यू गिनी, चौथी है युगांडा, और पांचवी है राक्षसों वाली टीम समझ गए होंगे आप लोग, वेस्ट इंडीज की टीम, होस्ट टीम। तो ये ग्रुप तो बहुत ही मुझे खतरनाक लगता है ये। मतलब अफगानिस्तान अब T20 के मामले में बार बार मुझे वो कहने का कोई मतलब नहीं है कि T20 में कोई भी टीम कभी भी किसी को हरा सकती है, तो अब हम वो उसको बार बार उस फ्रेज को यूज नहीं करेंगे। लेकिन देखिए अफगानिस्तान वैसे भी T20 ही ज्यादा खेलती है, T20 में एक्सपर्टाइज है, ऊपर से T20 के लिए इनके बल्लेबाज जो हैं वो तो ठीक है, वो तो टुल्ले चलाने वाले भी हैं, अच्छी टेक्निकल बैटिंग करने वाले भी हैं, इब्राहिम जादरान जैसे। लेकिन इनके जो बॉलर्स हैं, अब राशिद खान अभी थोड़ा फिटनेस की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, लेकिन अभी वो आईपीएल में हमने देखा कि वो बाद में आते आते उसका कंधा पूरा ठीक घूमने लगा। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स, यहाँ पे आदमी में थोड़ी सी विल पावर ज्यादा आ जाती है। तो देश के लिए खेलने वाली जब बात होती है ना, तो आदमी ज्यादा, और इस तरह से जो ये जो टीमें होती हैं, जो देश होते हैं जिनके यहाँ परेशानियां चल रही हैं, तो वो वैसे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा विगर और एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म लेके आते हैं। जहां पे अपने देश के अंदर ही परेशानियां चल रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो वो उनमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है, एनर्जी आ जाती है कि नहीं, हमें अपने देश के लोगों के लिए परफॉर्म ज्यादा करना है। तो वो अफगानिस्तान के साथ होता है। वो बात अलग है कि होना ये पाकिस्तानियों के मन में भी चाहिए, लेकिन वो तो बेकारी, वो तो इतने ज्यादा कैरेक्टरलेस हैं कि उनको तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो सब अपने अपने लिए खेलते हैं, वो सारे के सारे एक नंबर के ऐसे हैं कि वो तो अपने माँ बाप को बेच दें अगर उनको पैसा दे दे कोई। तो ये हाल है पाकिस्तानियों का, इसलिए उनके बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। अफगानिस्तान वाले शरीफ हैं वो, और तमीज से भी खेलते हैं, तो अच्छी बात है। और इनके साथ देखिए अब न्यूजीलैंड भी है इनके साथ। अब न्यूजीलैंड अपने आप में आईसीसी के टूर्नामेंट्स की एक बहुत ही जबरदस्त टीम है, चाहे वो कोई सा भी मैच रहने दो आप, चाहे वो, हमने तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी देख लिया, हमको दो चल के गए थे ना ये न्यूजीलैंड वाले। फिर उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर जो है, उसमें हमेशा ये लोग सेमीफाइनल में रहते ही रहते हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सेमीफाइनल इन्हीं लोगों ने खेले हैं, न्यूजीलैंड वालों ने। फिर उसके बाद जो T20 का वर्ल्ड कप होता है, इसमें भी ये लोग आगे रहते हैं। अब पिछली बार भी ये लोग सेमीफाइनल में तो थे ही, जब भिखारियों से हार गए थे ये गलती से, वो गलती से ही हारेंगे और क्या। भिखारियों से तो कोई भी टीम हारती, गलती से ही हारती है। ये न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, अब इन दोनों का मैच होगा तो मैच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि न्यूजीलैंड को मैं थोड़ा 55-45 का वो दूंगा वेटेज, कि इन दोनों में न्यूजीलैंड थोड़ी सी भारी पड़ेगी। पापुआ न्यू गिनी और युगांडा के बारे में बात करने का मतलब नहीं है। तो ये तीनों टीमें इन दोनों को तो हरा ही देंगी। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग सुनील नारायण को क्यों नहीं मना पाए। सुनील नारायण को अगर ये मना लेते ना, तो मैं तो आंख मूंद के लिख देता कि बस वेस्ट इंडीज है वर्ल्ड चैंपियन, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर सुनील नारायण को ये मना लेते खेलने के लिए। लेकिन पता नहीं वहां पे क्या पॉलिटिक्स है, या सुनील नारायण को क्या नाराजगी है। अरे ऐसा होता तो मतलब अगर कोई हम और आप में से अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता, तो हम तो उसके घर चले जाते भैया, उसके घर के आगे डेरा डाल देते कि भैया तू चल, किसी भी हालत में चल। क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की जो खराब हालत है,
उसको आपकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस ही उठा सकती है। तभी आपका आईसीसी में कुछ वेटेज भी बढ़ेगा, कुछ आपको बाकी टीमें ढंग से आपको सीरीज भी देंगी खेलने के लिए। अब क्या है, ये बड़ी टीमों के साथ जब खेलेंगे तो फिर इनकी व्यूअरशिप बढ़ती है, फिर स्पॉन्सरशिप बढ़ती है, पैसा आता है। अभी जैसे अभी वेस्ट इंडीज की टीम जो इतनी खराब खेल रही है, इसकी वजह से इंडिया जो है ये 2-2 मैचेस खेल के चली आती है इनके यहां से। अब अगर ये ढंग का खेलने लगे मान लीजिए, तो फिर क्या होगा कि फिर उनको फुल फ्लेज पूरी 4-4, 5-5 मैच की सीरीज भी मिल सकती है इंडिया के साथ। और एक बार इंडिया के साथ ऐसी बड़ी सीरीज मिल गई तो इनकी तो निकल पड़ेगी। ये तो इनको तो इतना पैसा मिल जाएगा कि 10 साल के लिए काफी होगा। इन लोगों को समझ में नहीं आती ये चीज। इसके लिए इनको सुनील नारायण के पैर भी पकड़ने पड़े तो जाके पकड़ना चाहिए कि भैया चल तू यार, चल, जितना तेरे को हम डबल पैसा दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, अंडर द टेबल दे देंगे। तो वेस्ट इंडीज तो बहुत खतरनाक है। अभी हिमांशु पाल कह रहे थे, हिमांशु पाल ने कहा कि अरे ये इन्होंने तो देखो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरा हराया। तो तब तक मुझे मालूम नहीं था, बाद में मैंने स्कोर कार्ड देखा तो ये वाकई देखिए, ये इन लोगों ने इसको वार्म अप मैच की तरह ही लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने खासतौर पे। क्योंकि इन लोगों ने, बल्कि वेस्ट इंडीज ने भी कोई बहुत सीरियस ऐसी बॉलर्स नहीं खिलाए इन्होंने अपने। ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल ही वही नेथन एलिस और जैम्पा और डेविड, क्या नाम है उसका, मोटा डेविड, लंबा चौड़ा, वो भी राक्षस है, 6.5 फुट वाला, उससे करवाई इन्होंने बॉलिंग। तो उससे ही 4 ओवर में 40 रन पड़वाए। तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई वार्म अप मैच में प्रैक्टिस करवा रहे थे प्लेयर्स को कि देख लें कि कौन कितनी बॉलिंग कर सकता है, किसमें कितना दम है। तो वो इस वजह से वेस्ट इंडीज ने 257 रन मार दिए। हालांकि 257 रन 20 ओवर में बनाना किसी भी टीम के अगेंस्ट बड़ी बात है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज वाले कर सकते हैं। और मतलब ये है, बहुत सीरियस थ्रेट है वेस्ट इंडीज, बहुत सीरियस थ्रेट है। इनका जब मैच होगा, मुझे तो लगता है ये न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दोनों को ही धर देंगे। ये नंबर 1 आ जाएंगे ये ग्रुप सी में, ऐसा लगता है मुझे। फिर मारामारी हो जाएगी न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में, और न्यूजीलैंड ने कहीं गड़बड़ की तो न्यूजीलैंड बाहर भी हो सकती है सुपर 8 के पहले ही। मुझे लगता है वेस्ट इंडीज तो जीतेगी और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में होगा डू और डाई वाला मैच इस ग्रुप सी में। बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? मतलब वेस्ट इंडीज तो मुझे सीधी सीधी आती हुई लगती है, और फिर उसके बाद बाकी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में से उस दिन जो अच्छा खेल गया वो टीम, मतलब इन दोनों का विनर जो है वो सेकंड हो जाएगा। वेस्ट इंडीज तो 1 है। अब वेस्ट इंडीज 1 नहीं हो तो 2 तो रहेगी ही रहेगी। तो मतलब ये तो मेरे को क्लियर कट नजर आता है कि एक बिल्कुल ही नॉकआउट टाइप का मैच होगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का। तो इन लोगों को ये, हालांकि मतलब इसको समझना चाहिए, काफी डिफिकल्ट ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें 3 टीमें बहुत बड़ी हैं। बाकी जो कल हमने टीमें जो देखी थी उनमें तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान, हाँ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाले ग्रुप में भी है 2 बहुत स्ट्रांग टीमें हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़ी कड़ी टक्कर देंगी वो यूएसए और आयरलैंड, वो तो हमने कल डिस्कस किया था। वैसे भी पाकिस्तान तो बाहर ही होने वाली है, सुपर 8 में नहीं जाएगी पाकिस्तान। फिर चलिए ग्रुप सी में वापस आते हैं। तो ये मुझे लगता है वेस्ट इंडीज का तो नंबर पक्का है, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में से कोई एक। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी में कौन है? ग्रुप डी में बांग्लादेश, दूसरी है साउथ अफ्रीका, तीसरी है श्रीलंका, चौथी है नेपाल और 5वीं है नीदरलैंड्स। अब देखिए ये ग्रुप भी बहुत मजेदार है। ये ग्रुप, बल्कि मुझे लगता है ये तो, इसमें तो बिल्कुल मार काट मच जाएगी ग्रुप डी में। क्योंकि देखिए बांग्लादेश और श्रीलंका, ये मैच के रिजल्ट से ज्यादा मुझे तो ये देखना है साकिब उल हसन और एंजेलो मैथ्यूज, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे। इनमें तो पहले ही राइवलरी चल रही थी, इन दोनों टीमों में पहले ही राइवलरी थी। अब ये देखना है कि जो वर्ल्ड कप में जो इंसिडेंट हुआ है ये शाकिब उल हसन और एंजेलो मैथ्यूज वाला, इसके बाद ये लोग किस तरह से करेंगे। दोनों टीमें, बल्कि श्रीलंका तो अब आएगी बहुत ही ज्यादा खून का घूंट पी के आएगी कि तुमको तो निपटाना ही है हमको। ये मैच, चाहे आप कोई मैच देखो या मत देखो, ये मैच आप जरूर देखना, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला। उसके बाद साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका का तो ये है कि इनको तो पहले बैटिंग आ गई तो ये कुछ कर पाएंगे, बाद में बैटिंग आई तो इनका कबाड़ा है। दूसरी बात, इनका नेमेसिस नीदरलैंड्स इसी ग्रुप में है। आईसीसी वाले भी बहुत कमीने टाइप के लोग हैं ये जानबूझ के ग्रुप बनाए हैं ऐसे है। उसके बाद आप देखिए, मतलब एक ही ग्रुप में ये रख दिए इन्होंने, बांग्लादेश और श्रीलंका, और दूसरा साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स। अब साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स में गाली गलौज तो नहीं होती है, लेकिन यहां साउथ अफ्रीका की सिट्टी पिट्टी गुम रहेगी बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा बुरी तरह से। और मतलब इनको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन ये गुस्सा शो नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अंदर से डर लगा रहेगा कि ये हमको फिर से निपटा ना दे, कहीं हैट्रिक ना हो जाए नीदरलैंड्स के सामने। और ये इन लोगों की सिट्टी पिट्टी वाकई गुम होती है बहुत बुरी तरह से साउथ अफ्रीकन की। ये ऑन पेपर कितनी ही चौड़ी टीम लगे, लेकिन दम निकल जाती है इनकी, ये है। बाकी बची है गरीब नेपाल। तो ये होगा ये कि सारे लोग अपना गुस्सा नेपाल के ऊपर निकालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल का फाइट हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश अभी जिस तरह से यूएसए से हारी है 2 मैच, मुझे लगता है नेपाल ही निपटा देगी इसको, बांग्लादेश। तो बांग्लादेशियों को समझना चाहिए यार कि एक तो तुमने हरकत की, वो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल नहीं खेलने दिया, उसके चक्कर में तुमने चेन्नई का भी सारा प्लान चौपट कर दिया, और ऊपर से वहां लेके गए, और उसके बाद किया क्या तुमने यार, मतलब यूएसए से हार गए मैच, उसमें मुस्तफिजुर को भी खिलाया, उसकी भी रही सही परफॉर्मेंस का कवाड़ा हो गया। इससे तो अच्छा वो आईपीएल ही खेल लेता। चलो ठीक है, हमारा क्या जाता है। तो यहां पे अगर हम प्रिडिक्ट करें, ये ग्रुप जो है ग्रुप डी, इसमें प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा, देखिए मुझे लगता है साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए बात वही है, अगर बाद में बैटिंग आई ना इनकी, तो इनका फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है मामला। इनकी जिस भी मैच में बाद में बैटिंग आएगी साउथ अफ्रीकन की, वो मैच फिर 50-50 वाला हो जाए। अगर इन्होंने पहले बैटिंग की तो ये बांग्लादेश को 60% चांस है कि हरा देंगे। फिर उसके बाद श्रीलंका के साथ, अब श्रीलंका वाले भी स्पिनर्स की वो फौज लेके आएंगे, और उनके कोई फास्ट बॉलर भी कम नहीं है। वो पता नहीं वो दिलशान मधुशंका ठीक हुआ कि नहीं हुआ। फिर वो नुवान तुषारा ने अच्छी खासी बॉलिंग की थी आईपीएल में, वो तो बिल्कुल फॉर्म में है। जो नए नए बॉलर हैं, अब चमीरा भी कहने को तो है ना, भले वो आईपीएल में खेला नहीं होगा लेकिन है तो, और मतलब बॉलिंग अच्छी है इनकी, और बैट्समैन भी इनके अच्छे हैं श्रीलंका के। श्रीलंका मुसीबत करेगी, श्रीलंका मुसीबत करेगी। और मुझे लगता है कि कुछ भी हो, साउथ अफ्रीका, और इस बार साउथ अफ्रीका मुझे नहीं लगता कि नीदरलैंड से हारेगी, क्योंकि ये कुछ भी करें, कुछ भी मतलब कुछ भी जुगाड़ लगाएं, लेकिन ये नीदरलैंड्स को हराएंगे। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका आनी चाहिए इस ग्रुप से। यहाँ बांग्लादेश और नीदरलैंड्स और नेपाल, ये लोग तो नहीं आ पाएंगे। तो अब आप लोग बताइए कि क्या लगता है आपको, श्रीलंका और नीदरलैंड्स में। तो अब कुछ भी हो, नीदरलैंड्स कैसी भी टीम हो, लेकिन श्रीलंका उसको निपटा देगी। श्रीलंका मतलब एक बार उनका शुरुआत अगर उनकी ढंग की हो जाए ना टूर्नामेंट में, फिर वो अच्छा खेलने लगते हैं श्रीलंकन्स, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो शुरू में थोड़ा गड़बड़ करते हैं, और एक बार रिदम सेट हो जाए उनकी, तो फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टीम हो जाते हैं। और अभी पता नहीं कि वहां स्पिनिंग ट्रैक्स कैसे हैं, कितनी स्पिन होगी, क्या होगा, तो वो तो हमको बाद में पता चलेगा जब मैचेस शुरू होंगे तब। तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका और श्रीलंका आने चाहिए ग्रुप डी से। तो आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कौन आना चाहिए, कौन नहीं आएगा। तो ये तो हो गई ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात। अब हम बात करते हैं कि कुछ व्यूअर्स हमारे जो बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे थे, तो उनको जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं फिर से एक बात कहूंगा कि ये कोई मेरे आंसर देने वाली बात नहीं है, ये तो हम व्यूज शेयर कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। तो किसी का कुछ व्यू है, हमारा कुछ व्यू है, तो ये डिस्कशन है, कोई आंसर क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर वाली बात नहीं है। तो अब जैसे हिमांशु पाल ने कहा कि कुछ लोग श्रेयस अय्यर को इंडिया का फ्यूचर कैप्टन बनाना चाहते हैं। अब इसी तरह का एक उन्होंने, गौतम ने भी कहा कि हाँ, ये मतलब ये श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने की न्यूज मैंने भी सुनी है। मतलब न्यूज नहीं है, ये र्यूमर है। ये न्यूज में और र्यूमर में बड़ा फर्क होता है। तो ये र्यूमर है,
और फिर उसके बाद गौतम ने तो कहा ही, उसके बाद वो अमन मिश्रा भी कह रहे हैं कि ये इसको कहाँ से ये कौन कहता है कि श्रेयस अय्यर मतलब डिजर्व करता है। और श्रेयस अय्यर, अमन मिश्रा का कहना ये है कि श्रेयस अय्यर को तो फालतू में ही क्रेडिट मिल गया आईपीएल जीतने का। तो ये इस तरह से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये यही व्यू रखते हैं श्रेयस अय्यर के बारे में, और मुझे खुशी है। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमको किसी प्लेयर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमें तो मतलब इस बात से है कि तुम जिस टीम के लिए खेल रहे हो उसके इंटरेस्ट में खेलो। हमने कितनी बार कितने मैचेस में आपको ये बताया आईपीएल के दौरान कि ये हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर किस कदर अपना इंटरेस्ट देखते हुए टीम को साइड में लगा देते थे। वो तो अब हार्दिक पांड्या की बदकिस्मती ये थी कि वो तो उसकी टीम सारे मैच हार ही गई। श्रेयस अय्यर की किस्मत ये थी कि ये कुछ भी करता उससे कोई फर्क पड़ना नहीं था, क्योंकि ये तो वैसे भी ये टीम में होता या नहीं होता उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। टीम जीती जो है उसमें श्रेयस अय्यर की का वो मतलब एज अ क्रिकेटर एज अ प्लेयर तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। वो टीम अपने आप में इतनी अच्छी थी और ऊपर से मैनेजमेंट जो गौतम गंभीर का था, उसके बाद वो टीम को सक्सीड होना ही था। तो उसमें श्रेयस अय्यर को आप टीम में रखो या मत रखो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने पहले भी आपको कितनी बार मैचेस के दौरान ही बताया था कि ये कितना, एक तो ये रन बॉल खेला करता था, फिर उसके बाद इसके हमेशा कैच छूटे। एक आखिरी मैच में जो इसने 50 रन बनाए उसमें 2 बार कैच छूटा इसका, एक बार 10 रन पे, एक बार 14 रन पे। फिर उसके पहले के मैचेस में ये हमेशा कन्वीनियंट पोजीशन में आया बैटिंग करने। जब इसको डर था तब ये नहीं आया, जब इसको डर नहीं था तब आ गया। जब रन बॉल बनाने थे जीतने के लिए तब आके 100 की स्ट्राइक रेट से रन बना के चला गया नॉट आउट रह के। और उसको इसके फालतू टाइप के फैंस जो हैं वो तारीफ करते हैं कि अरे देखा नॉट आउट गया, उसका एवरेज इतना, उसका एवरेज उतना। तो आप अगर किसी की चमचागिरी करने पे आई जाओगे तो फिर तो आप कोई ना कोई रीजन निकाल ही लोगे। तो ये मुझे खुशी है कि हमारे सारे व्यूअर्स ये कम से कम बातें समझते हैं। देखिए, बात यहाँ पे ये जो व्यूअर्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरी सारी बातों से अग्री करते हैं। हम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। कई बार हमारा डिस्कशन होता है कि मैं कुछ कहता हूं, वो कहते नहीं ये ऐसा, डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो पढ़े लिखे लोगों का मतलब ये है कि डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है लेकिन उसमें तमीज से बात की जा सकती है। तो वही वाली चीज है और वही रिलेशनशिप हमको चाहिए भी। फालतू लोग नंबर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो समझदार लोग आर मोस्ट वेलकम, और अपने क्वेश्चंस भेजें, अपना डिस्कशन का पॉइंट रखें, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। भीड़ में तो सारे लगे हुए हैं। श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दो। श्रेयस अय्यर यार, उसका तो टीम में अभी जगह ही पक्की नहीं है। वो तो मतलब आप क्या समझते हो, ऑस्ट्रेलिया के सामने जाएगा वो, ऑस्ट्रेलिया उसको 10 रन के अंदर 2 बार उसके मुंह पे मार देगी बॉल। और आपने देखा कल पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था, बाय चांस मैंने थोड़ा बहुत देखा वो, उसमें वो एक बहुत ही पतला आदमी खेल रहा था पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि अभी मैं कुछ और बोल दूंगा तो अभी वो बॉडी शेमिंग वाला आरोप लग जाएगा मेरे ऊपर। आप समझ गए ना। वो बर्गर खान, वो मोइन खान का लड़का, वो मतलब वो जो सिफारिश वाला, बिल्कुल ही सीधा ही सिफारिश वाला यार, उसको मैंने कितने मैच में देखा है, कभी रन नहीं बनाए। और मतलब उसको तो देखो यार आप, वो तो स्क्रीन में ही फिट नहीं हो रहा था। वो स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा था। कितने टायर ही टायर उसकी बॉडी में यार, कैसे उसको तो मेरे ख्याल से पिच को, जब उसका मैच हो ना, जब वो खेल रहा हो तो पिच पे से रोलर हटा देना चाहिए। क्योंकि फिर 2-2 रोलर चल जाएंगे। मतलब एक तो रोलर वो जो पिच को रोल करने के लिए, ऊपर से फिर ये चले, पिच बिल्कुल टूट फूट ना जाए यार, कहीं ऐसा कबाड़ा ना हो जाए, कोई मैच ही बंद करना पड़े कि अरे यार पिच टूट ही गई, क्रम्बल हो गई बिल्कुल बुरी तरह से। ऐसी हालत है उसकी। कितना, मेरे ख्याल से 175-180 किलो वजन होगा उसका। मतलब यार हद हो गई यार। कैसे कैसे, मतलब कितना करप्शन है यार पाकिस्तान में। ये लोग मॉरली करप्ट, बहुत ज्यादा करप्ट लोग हैं। इतना ज्यादा फेवरेटिज्म, मतलब कैसे यार, कैसे। और उसको एक बाउंसर मारा, मार्कवुड ने मारा या किसने मारा, उसकी आंखें बंद हो गई थी। और जब मैंने वो देखा, मुझे तो श्रेयस अय्यर की याद आ गई एकदम। मैंने कहा ये श्रेयस अय्यर का दूसरा सगा, दूर का सगा भाई है ये। बिल्कुल वैसे ही जैसे मारा उसने, आंख बंद हो गई, उसका बल्ला कहीं चला गया और ग्लव में बॉल लग के आउट हो गया।
बाप रे बाप, कैसे कैसे लोग हैं यार ये, इनको बाउंसर कैसे डर लगता है। 128 की स्पीड में आए हुए बाउंसर पे ये नाचने लग जाते हैं जेम्स एंडरसन के सामने, और ये लोग सोचते हैं, मतलब लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया का कप्तान बन जाए। इतनी बदकिस्मती नहीं है यार इंडिया की कि ये इंडिया का कप्तान बन जाए। पहले इंडिया की टीम में आ तो जाए भैया, पहले तो जाए रणजी ट्रॉफी खेल, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ज्यादातर लोगों का तो यही कहना है, फिर अभी भी लोग दुखी हो रहे हैं कि एसआरएच के साथ, मतलब एसआरएच ने बहुत गलत किया फाइनल में। और ये गौतम गंभीर, गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं कि भैया ये तो गौतम गंभीर ने कमाल कर दिया, गौतम गंभीर ने सबको साइलेंस कर दिया और पैट कमिंस को भी साइलेंस कर दिया, ये है वो है। अब हालांकि यहाँ पे मेरा ये कहना ये है कि आईपीएल में जो कमिंस हार गया है तो उसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने साइलेंस कर दिया, क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप वाली बात थी। अब उसमें तो कुछ भी हो, अब हम कुछ भी कह लें, वो तो हमारी हार थी और बहुत बुरी हार थी। तो ये तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि पैट कमिंस वॉज वे वे सुपीरियर टू अस ऑन दैट डे। तो अब वो तो अब उसको कंपेयर आईपीएल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में उसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं थी ना। ऑस्ट्रेलिया की टीम होती तो बात कहते हम, और लेकिन ठीक है दिल बहलाने के लिए ठीक है कि कमिंस को हरा दिया। ये वाकई अगर मान लीजिए एसआरएच जीत जाती तो अभी तो मतलब सारी दुनिया चढ़ बैठती हमारे ऊपर कि अरे कमिंस ने तो चला ये भी जीत लिया, 50 ओवर भी और ये भी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी और आईपीएल भी जीत गया आके इंडिया में, तो बिल्कुल हमारी तो मिट्टी पलीदी हो जाती तो घुमा फिरा के बात कैसे भी कर लें, लेकिन ठीक है, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। एसआरएच में तो उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। पहले बैटिंग नहीं करता तो वो क्वालिफायर ही जीत जाता, पहला ही वाला जीत जाता, वो आराम से फाइनल में जाके फिर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था फिर तो। अब चलिए, वो तो जो हुआ नहीं तो उसके बारे में क्या बात कर। तो चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों को आज की एनालिसिस कैसी लगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने और भी कमेंट्स भेजिए, और भी क्वेश्चंस भेजिए, हम डिस्कस कर सकते हैं। और I look forward to hearing from you. I'm Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.